चंद्रशेखर आजाद। ये नाम आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में गूंजता है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना जगाता है। एक ऐसा नाम जो लोग इज्जत और गर्व से लेते हैं। आजाद का नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजाद भारत का सपना देखा था। उन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। उनकी जवानी का हर लम्हा देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। आइए इस महान क्रांतिकारी हीरो की असाधारण जिंदगी के बारे में जानते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है। आजाद की कहानी बस अतीत की एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें आज भी प्रेरित करती है। ये उम्मीद, साहस और अटूट देशभक्ति की एक मिसाल है। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने देश के लिए सब कुछ त्याग सकता है। उनका जन्म भारत के दिल में हुआ था, लेकिन उनकी सोच की कोई सीमा नहीं थी। उनकी सोच और उनके कार्यों ने पूरे देश को प्रेरित किया। उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की ताकत से डर नहीं लगता था। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और कभी पीछे नहीं हटे। वो जानते थे कि वो खुद से कहीं बड़ी चीज के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए। उनकी लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि पूरे देश की थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है और कैसे एक व्यक्ति अपने देश के लिए सब कुछ कर सकता है। चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भावरा में हुआ था। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनकी मां चाहती थी कि वो एक बड़े विद्वान बने। वह हमेशा उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताती थी और चाहती थी कि चंद्रशेखर एक दिन उनका नाम रोशन करें। उन्होंने उन्हें संस्कृत की पढ़ाई के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ भेजा। वाराणसी का यह प्राचीन शिक्षण संस्थान विद्या और संस्कृति का केंद्र था, जहां चंद्रशेखर ने अपने ज्ञान की यात्रा शुरू की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रशेखर के मन में कुछ और ही विचार उमड़ रहे थे जो उनकी शिक्षा से परे थे। जवान चंद्रशेखर देश भर में फैली अशांति की कहानियों की तरफ खींचे चले गए। हर तरफ से आजादी की पुकार सुनाई दे रही थी और यह पुकार उनके दिल को छू गई। ब्रिटिश शासकों द्वारा किए गए अन्याय की कहानियों ने उन्हें बहुत अंदर तक प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके देशवासी ब्रिटिश शासन के अधीन पीड़ित हो रहे थे। 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। इस घटना ने उनके मन में गहरा असर डाला और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। बेगुनाह भारतीयों की क्रूर हत्या ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वे कुछ करें। इस घटना ने उनके दिल में आग लगा दी, आजादी की एक तेज चाहत। यह आग अब बुझने वाली नहीं थी, बल्कि और भी भड़कने वाली थी। अब वो चुपचाप ये सब देख नहीं सकते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्हें समझ आ गया था कि अब उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने अपने जैसे और युवाओं को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्हें अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए लड़ना होगा। यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थी। चंद्रशेखर ने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे भारत में जोर पकड़ रहा था। उस समय चंद्रशेखर बस एक किशोर थे, लेकिन वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और मोर्चों में हिस्सा लिया। उन्होंने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उनका साहस और जुनून लोगों को अपनी तरफ खींचता था और दूसरे युवा भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे। बहुत जल्द ही ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान इस युवा क्रांतिकारी पर गया। 15 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने गर्व से कहा, आजाद। यहीं से चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ, एक ऐसा नाम जो साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। रिहाई के बाद चंद्रशेखर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए। ये क्रांतिकारी युवाओं का एक समूह था जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बंद विरोध में विश्वास रखता था।
अपनी अटूट प्रतिबद्धता और साहसिक कार्यों के कारण वो बहुत जल्द ही इस संगठन में महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गए। 1925 में हुई काकोरी ट्रेन डकैती ने आजाद को सुर्खियों में ला दिया। यह ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला एक साहसिक कदम था। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को लूटा था, जिसका मकसद अपनी आजादी की लड़ाई के लिए पैसे जुटाना था। आजाद ने अपने तेज दिमाग और फुर्ती से इस योजना को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काकोरी कांड ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस साहसिक डकैती ने न केवल ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी, बल्कि भारतीय क्रांतिकारियों के साहस और संकल्प को भी प्रदर्शित किया। उन्होंने इसमें शामिल क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। ब्रिटिश पुलिस ने हर संभव प्रयास किया ताकि वे इन क्रांतिकारियों को पकड़ सकें और इस विद्रोह को कुचल सकें। लेकिन क्रांतिकारियों का हौसला बुलंद था और वे अपने मिशन में अडिग थे। लेकिन आजाद अपने साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते रहे और उन्होंने HRA को फिर से संगठित करने का फैसला किया। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने संगठन को और भी मजबूत और संगठित बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई। 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। इस संगठन का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संगठित और सशक्त आंदोलन खड़ा करना। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, किसी भी तरह से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। वे जानते थे कि यह एक लंबी और कठिन लड़ाई होगी, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। HSRA ने अंग्रेजों के खिलाफ कई साहसिक कार्य किए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई हमले किए और उनके प्रशासन को कमजोर करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उनके साहसिक कार्यों ने भारतीय जनता में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। 1928 में जॉन सॉन्डर्स की हत्या, जो एक पुलिस अधिकारी था और जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, इस घटना ने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया था। इस हत्या ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और क्रांतिकारियों के साहस को और भी बढ़ा दिया। इस साहसिक अभियान की योजना बनाने में निडर रणनीतिकार आजाद का महत्वपूर्ण योगदान था। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस अभियान की हर छोटी बड़ी योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ब्रिटिश राज ने HSRA को कुचलने की ठान ली थी। उन्होंने अपनी कार्रवाई तेज कर दी, कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और मार डाला। हालांकि आजाद लगातार बचते रहे। वो भेष बदलने में माहिर थे, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर जाते रहते थे और हमेशा अधिकारियों से एक कदम आगे रहे। भागते छिपते जीवन जीने के बावजूद आजाद लोगों को प्रेरित और एकजुट करते रहे। उन्होंने युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया, उनमें देशभक्ति की आग जलाई। वो जानते थे कि आजादी का रास्ता लंबा और कठिन है, जिसमें बहुत बलिदान देने पड़ेंगे। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी कोई कमी नहीं आने दी। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आजाद की आखिरी लड़ाई का गवाह बना। उन्हें एक मुखबिर ने धोखा दे दिया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। एक भयंकर गोलीबारी हुई। आजाद अपने नाम के सच्चे बहादुरी से लड़े और उन्होंने कई पुलिस कर्मियों को मार गिराया। उनके साथ बहुत कम लोग थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास गोलियां खत्म हो रही हैं और बचना नामुमकिन है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय मृत्यु को चुना। अपनी आखिरी गोली से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को खत्म कर लिया और हमेशा आजाद रहने के अपने वादे को पूरा किया। आजाद की मौत की खबर से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्र ने अपनी माटी के एक सच्चे सपूत को खो दिया। वो सिर्फ 24 साल के थे, लेकिन उनका छोटा सा जीवन एक किंवदंती बन गया। उन्होंने अपने देश के लिए, एक आजाद भारत के अपने सपने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद की कहानी साहस और बलिदान की एक अमर ज्वाला है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे,
बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक थे। उनका जीवन अटूट विश्वास और युवाओं के अदम्य साहस का प्रमाण है। आज जब हम एक नए भारत के कगार पर खड़े हैं, तो हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करना चाहिए। आइए हम आजाद की विरासत की मशाल को आगे बढ़ाएं। उनकी कहानी हमें बेहतर नागरिक बनने, उस राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करे जिसका उन्होंने सपना देखा था।